हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे आर्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस समय काफ़ी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है और एसएससी जीडी के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं और काफ़ी बच्चे अभी तक फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म काफ़ी बच्चे भरेंगे, लेकिन उसमें जो सफल होंगे वो कुछ ही बच्चे सफल होंगे। जो मेहनत करेंगे वही बच्चे सफल होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि आप एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या रणनीति अपनाएं, कैसे आप 145 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएंगे और सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे अभी से तुरंत। और मैं वायदे के साथ कहता हूँ, यदि आपने यह रणनीति अपना ली तो आप 101% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्यों यार आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं पास ही हो जाऊं? ये क्यों नहीं सोचते कि फाइनल मेरिट में कैसे वापस आऊँगा? अच्छे नंबर लाएंगे तो बिल्कुल, कोई किसी की हिम्मत नहीं आपको बाहर निकालते। क्यों आप बार बार कहते हो कि मेरा कम नंबर रह गया, ये हो गया? तो इसके लिए मैं आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, यदि वास्तव में ये रणनीति आप अपनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, देखिए, एसएससी जीडी का जब भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से पहले आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको काम करना है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस। एसएससी की जीडी की तैयारी करने वाले 50% बच्चों के पास तो सिलेबस ही नहीं होगा। 50% बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं होगा। जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टडी रूम है, उसमें आप क्या कीजिए, सामने आप अपना सिलेबस लगा लीजिए एसएससी जीडी का। और सिलेबस लगाने के बाद टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक आपका दिया हुआ है उस टॉपिक को एक एक को सबसे पहले ख़त्म कीजिए पढ़ करके। सबसे पहले आप पढ़ करके उसे ख़त्म कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएँ। एक बात बताइए, आपसे कह दिया गया कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और आप सफल हो जाएंगे, और आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, कैसे सफल हो जाएंगे? नहीं हो सकते। यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर में अगर पहुंचना है तो आपको डिस्टेंस जितनी भी है उसे दूरी को तय करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना डिस्टेंस को तय किए हुए आप दूसरे शहर में पहुंच जाएं। इसी तरह ये भी आपकी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफ़र है, और वहाँ जाने के लिए आपको जो रास्ता है, जो सफ़र है, उसे तय करना पड़ेगा। और सफ़र क्या है? आपको जो भी सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है, उस सभी के टॉपिक वाइज आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, जिस भी आपको रट जाना चाहिए, और सिलेबस वाइज कहीं मत भटकिए। भटकना नहीं है आपके लिए। यदि आप इधर भटक गए, इधर भटक गए, अगर सिलेबस से भटक गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको काम करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और कितना पढ़ना है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी देर से कर सकते हैं। चलिए, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब अच्छे मार्क्स यानी कि लाने के लिए आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। यदि वास्तविक की कोई चीज़ है तो वह है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हर चीज़ में आप काबिल बन सकते हैं। चाहे आप खेल का मैदान से, चाहे आप किसी का भी, आप उसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आप कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। 3 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी आप लगातार बैठ के कीजिए उसे। मान लीजिए आपका पेपर दिया, आपको जितने भी क्वेश्चन आपको दे दिए, अब आप कर ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक आप उतने समय में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अगर उतने समय में आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ कैसे कर पाएंगे? मान लिया आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको समय दे दिया कि लीजिए पेपर कीजिए। आपकी क्या है, स्पीड, प्रश्न को करने की स्पीड बहुत स्लो है। अब जब स्लो हो जाएगी तो वहाँ क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको बेहतर बनाने की, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपको करने पड़ेंगे। और इसके लिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये नियम बना लीजिए कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट डेली करना है।
आप अपने सामने लिख लीजिए, जब तक मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे पानी नहीं पीना है, जब तक कि मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट पूरा नहीं कर लूँगा। और पूरा करने का उसको विश्लेषण कीजिए कि आपका कितना अच्छा गया, कितना कम गया, कितना ज़्यादा। 100% दायरे के साथ कहता हूँ कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कहीं मत भटकिए। अरे 2 से 3 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, 2 से 3 महीने मात्र। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आप जितनी भर्ती पिछली आई नहीं और उनमें भी आप रह गए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ऐसे ये भी निकल जाएगी। मात्र 5% से 2% बच्चे ही सफल होते हैं, 2 या 5%। 5% बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, 2% बच्चे सफल कर दिए जाएंगे। और वो 2 से 5% बच्चे वही होते हैं, कौन से, जो लगातार यानी कि विधिवत, नियमित और जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बैठ के पढ़ लिए, 10 मिनट पढ़ लिए, मोबाइल आ गया, फुट करे पड़े हैं, उसमें लगे पड़े, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। आ गया कोई, बाहर निकल के चले गए, कोई दिक्कत नहीं, चले गए शहर में घूमने के लिए, पता ही नहीं कितने टाइम आया। इस तरीके का पढ़ने का तरीका है, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेपर है, बहुत बच्चा पेपर देगा, हर एक वैकेंसी आती है, पेपर देता है, आप भी देंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने 2 काम आपके लिए बताए। सबसे पहला काम सिलेबस कंप्लीट कर लिए और दूसरा काम प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस अच्छी कर ली, एक्यूरेसी आपकी अच्छी आ गई, अब आप जितने समय में आपका पेपर है उतने समय से पहले यदि आप सॉल्व कर लेते हैं उतने क्वेश्चन, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी इसी तरह किस तरह क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं डेली भी आपको वीडियो लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप कुछ भी लिखकर आप भेज सकते हैं। जो भी आपको जानकारी लेनी है, जिसकी बात पूछनी है, कुछ भी आपको जानकारी नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।